बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं गृह प्रवेश के कुछ खास बिंदुओं को लेकर। आपने देखा होगा कई बार ये प्रश्न, ये रुकावटें आपके सामने, अवरोधताएं आपके सामने आती हैं जब आपको कहा जाता है कि सावधान, नए गृह प्रवेश में पहला त्योहार होली नहीं पड़ना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक शास्त्रीय है, इसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि सावधान होना ही है, तो क्यों ना आपको सावधान करने वाले इस बात को लेकर सावधान करें कि जब आप गृह प्रवेश करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको देव पूजन करना चाहिए, आपको पितृ पूजन करना चाहिए, आपको वास्तु का पूजन करना चाहिए, आपको ग्रह शांति करनी चाहिए, आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, आपको चंडी का पाठ करना चाहिए, शिव शक्ति का स्तवन करना चाहिए, जिससे कि नया घर आपके लिए बहुत शुभकारी और मंगलकारी हो। आपके अनेकों काम यहाँ से बने, आप उत्तरोत्तर यहाँ से वृद्धि को प्राप्त हो, आपका व्यापार, आपका घर बार, आपका परिवार, आपकी जो विशेषताएं आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, एक विशेष अचीव आप करना चाहते हैं, वो वहां से आप करें। सारी अवरोधताएं खत्म हो, सारी समस्याओं का निदान हो, ऐसा आप करें। इस चीज को लेकर आपको प्रेरित किया जाए। अन्यथा भय का सिर्फ वातावरण बनाने से कोई लाभ नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गृह प्रवेश के संपूर्ण बिंदुओं को लेकर, संपूर्ण मुहूर्त को लेकर मैं आपके साथ लगातार चर्चा करता हूं। आइए, नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके आगे बढ़ें, और हम अब करेंगे विस्तार से इस कार्यक्रम की शुरुआत, और आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या शास्त्रीय इसमें प्रमाण है, क्या शास्त्रीय बिंदु है, और क्या ऐसा है भी या नहीं है। ये लोक मत है या शास्त्र मत है, शास्त्र परंपरा है क्या, शास्त्र यहां पर क्या कह रहा है, शास्त्र प्रमाण क्या आपको दे रहा है कि क्या होली पहला त्योहार घर में आना अशुभ होता है। आइए, लगातार इस पर बने रहे और समझते हैं इसको। आपने एक कहावत तो अक्सर सुनी होगी कि पूरी रात रामायण सुनाई और फिर सुबह कह दिया कि सीता किसके पिता थे। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत अटपटा है। हाँ, सीता के पिता के बारे में पूछते तो फिर बात समझ में आती, लेकिन सीता किसके पिता हैं, ये तो प्रश्न अपने आप में विपरीत हो गया। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये कार्यक्रम का तो कोई विषय नहीं है। बिल्कुल, विषय तो नहीं है, लेकिन विषय कह सकते हैं, क्योंकि दीपावली घर में पहला त्योहार आना अशुभ है। इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। लेकिन समस्या आती कहां पे है कि जब आपको विस्तार से बताने के बाद भी आप उस कार्यक्रम को पूरा सुनते ही नहीं। फिर आपके जो प्रश्न आते हैं वो कुछ इसी प्रकार से होते हैं। आपके सबके नहीं, आप में से कुछ होंगे। अब आज का जो कार्यक्रम है, मैं डिटेल में यहां पर थोड़ा सा आपको समझा दूं, ताकि आपके मन में फिर यह प्रश्न न रहे, और आपका प्रश्न हो तो फिर उचित प्रश्न हो, ताकि हमें उत्तर देने में भी थोड़ा अच्छा लगे, हमें लगे कि आपने कार्यक्रम को देखा है। अब यहां पर प्रमाण के साथ हम बात करेंगे कि होली पहला त्योहार या दीपावली। कई बार क्या होता है कि लोग इस मत को अधिक प्रधानता देते हैं। ये लोक मत हो सकता है, मैं इसके ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये होता ही नहीं है, लेकिन लोक मत हो सकता है, शास्त्रीय मत नहीं है। और शास्त्रीय अगर मत है, शास्त्र अगर कह रहा है, तो फिर हमें उसको विशेषकर फॉलो करना चाहिए। अब हम इसको मान लेते हैं कि चलो एक पल के लिए एक मत है कि होली पहला त्योहार नहीं आना चाहिए, दीपावली आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उत्तरायण में ही गृह प्रवेश होता है, दक्षिणायन में देव सोए होते हैं, इसलिए गृह प्रवेश नहीं होता है। और फिर वही लोग ये भी बताते हैं कि कार्तिक के महीने में गृह प्रवेश होता है। अब ये दोनों बातें तो बड़ी विपरीत हैं। यानी अक्टूबर नवंबर में जब मुहूर्त हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो रहे हैं, ये भी तो एक प्रश्न है। अब खैर छोड़ो, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं आपको एक श्लोक यहां पर बता देता हूं, स्क्रीन पर आप इसको पढ़िए। मैं आपको इसको बड़े प्रमाण के साथ इस श्लोक को आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं। माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च। वैसा चैत्रर्थे अर्थानि धनधान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ। ज्येष्ठेषु च मासेषु परेषु नूनम हानि प्रदः शत्रु भय प्रदश्च। श्लोक है। श्लोक का अर्थ भी बड़ा लंबा है, आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, और कुछ बातें मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझा देता हूं।
का माघ के महीने में गृह प्रवेश करेंगे तो आपको अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे। अगर माघ में आप प्रवेश करते हैं तो आपको पशु पुत्र का लाभ होगा। फाल्गुन में भी यही फल आपको बताया है। खलु फाल्गुने च, फाल्गुन का भी अच्छा बताया। चैत्र अर्थे अर्थहानि, चैत्र में अर्थ की हानि होती है। कुछ लोग कहते हैं नवरात्र में कर लीजिए, उसकी अष्टमी को कर लीजिए, नवमी को कर लीजिए, और वैसे भी नवमी तो रिक्ता तिथि है। खैर वो विषय अलग है, मैं उस पर विस्तार से चर्चा पहले कर चुका हूं। यहाँ पे चैत्र अर्थे अर्थ हानि लिखा हुआ है। अब बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि चैत्र के महीने में गृह प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, चैत्र अर्थे अर्थहानि। फिर लिखा हुआ धन धान्य लाभ हो वैशाख मासे, धन धान्य का लाभ होगा वैशाख में के महीने में। और पशु पुत्र लाभ वैशाख के महीने में, ये अच्छा लाभ बताया गया। पशु पुत्र लाभ ज्येष्ठे च, और ज्येष्ठ के महीने में करेंगे तो पशु और पुत्र का लाभ होगा। ये यहां पर स्पष्ट किया गया है। अब इसमें केवल 4 महीनों का जिक्र मिलता है, तो ये तो हो नहीं सकता कि 4 महीनों में ही गृह प्रवेश होगा। ठीक है ना। विशेषकर पौष का महीना छोड़ दें और चैत्र का महीना छोड़ दें, कुछ महीने मध्यम में आते हैं और ये महीने श्रेष्ठ में आते हैं, जिनकी अभी चर्चा हो रही। तो अब इसके लिए क्या है कि इतने लंबे समय का इंतजार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब दीपावली के आसपास का जो मुहूर्त होता है, पहले हो या थोड़ा बाद में हो, ठीक है ना, पहले हो तो वो सूत्र लागू हो रहा है कि पहला त्योहार होली, दीपावली आना अच्छा होता है, तो अच्छा हो रहा है, ठीक है, आ गया। लेकिन अगर दीपावली के बाद अगर जो करते हैं, तो क्या फिर होली पहला त्योहार वहां पे खराब होगा? खासकर जो नवंबर के महीने में आप करेंगे या दिसंबर में जो कर रहे हैं। तो नवंबर और दिसंबर में जो गृह प्रवेश कर रहे हैं, उनको इस बात से बिल्कुल निश्चित हो जाना है, निश्चिंत आपको हो जाना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। आप इन महीनों में करते हैं, हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है वो बातें भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं। उन बातों को आपको खासकर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जो शास्त्रीय परंपराएं, जो शास्त्रीय विधि हैं, सबसे पहले तो जब आप मुहूर्त निकाल रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, जो डेट दी गई हैं, हम अपने चैनल पर प्रत्येक महीने की संपूर्ण जानकारी देते हैं, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक पूरे जितने भी मुहूर्त होते हैं। तो उसमें आपको जो डेट है आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी राशि से उस दिन गोचर के चंद्रमा कहां पड़ रहे हैं। अगर मुहूर्त अच्छा बना हुआ है, आपकी राशि से 12वें चंद्रमा है, अष्टम चंद्रमा है, तो आपकी हृदय बेकार हो गया। उसमें आपने देखना है कि चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा उस दिन नहीं पड़ने चाहिए। और एक स्त्र लग्न में एक शुभ लग्न निकाल करके आपको गृह प्रवेश करना है। वो लग्न आपके स्थानिक सूर्योदय के अनुसार होना चाहिए, आपके शहर के अनुसार होना चाहिए। मैं ऋषिकेश से चर्चा कर रहा हूं, तो ऋषिकेश के सूर्योदय के अनुसार मुंबई में नहीं होगा। आप वहां मुंबई के सूर्योदय के अनुसार करें। आप पूर्वोत्तर राज्यों में कर रहे हैं तो वहां के स्थानिक सूर्योदय से करें। आप जम्मू में कर रहे हैं तो वहां के स्थानिक सूर्योदय से करें, और फिर एक अच्छा लगन निकाल करके आप गृह प्रवेश करें। गृह प्रवेश की जो विधियां हैं संपूर्ण, उसको आप फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूं कि जो आज का विषय था वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार से ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। क्योंकि वैशाख के महीने में आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाल्गुन में होली आती है और फाल्गुन को यहाँ अति उत्तम माना गया, अति शुभ माना गया, तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श या मुहूर्त से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको अपने शहर के अंदर गृह प्रवेश करवाना है, विधि विधान के साथ में वास्तु पूजन करवाना है, वास्तु विजिट करवाना है, तो आप उसके लिए भी लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।